हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाइपर जेईई। यदि आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया है तो डेफिनेटली आप नाइपर के लिए ट्राई करते हो और यहाँ पर जीपैट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है नाइपर जेईई का एग्जाम, तो उसके बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। मीनवाइल आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आपने जीपैट क्रैक किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पर आपको दो बेनिफिट है। पहली बात तो आप नाइपर के लिए एलिजिबल हो गए, दूसरा चीज आपको जो 12,400 का स्कॉलरशिप होता है उसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये है कि जब आप एम फॉर्म में एडमिशन लेंगे तो आपको एम फॉर्म के ड्यूरेशन तक मतलब 2 साल तक हर महीने 12,400 रुपए का स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में गवर्नमेंट देगी। पैसा ही पैसा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाइपर जेईई। तो यहाँ पर नाइपर जेईई की जब भी हम लोग बात करते हैं तो दो चीजें होती है, या तो बंदा गुड रैंक के लिए ट्राई करता है या तो फिर बेस्ट रैंक के लिए ट्राई करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है धीरे से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग जीपैट के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जीपैट में हर कोई फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसिस अच्छे से पढ़ रहा होता है और जो इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता है उसका जीपैट में अच्छा रैंक आ जाता है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और ये मैक्सिमम लोग कवर करते ही, ये तीनों सब्जेक्ट मैक्सिमम लोग पढ़ते ही हैं। अब हम लोग इसमें अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और माइक्रोबायोलॉजी, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये भी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तो जो भी बंदा जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है वो पढ़ा हुआ रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर कोई पढ़ रहा होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ करके जब आप नाइपर में जाओगे तो आप गुड रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेस्ट। तो बेस्ट रैंक के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। जैसे नाइपर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री पे और नेम रिएक्शंस पे। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं नाइपर में। तो ये तीनों सब्जेक्ट या फिर ये तीनों टॉपिक्स आपको, इनके टॉपिक्स आपको प्रॉपरली कवर करना चाहिए जिससे आपका जो रैंक होगा वो बूस्ट होगा। इन पूरे सब्जेक्ट में चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर से नाइपर में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। बिकॉज नाइपर का ऐसे तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, चलो रैंक की बात कर लेते हैं। नाइपर का एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक रॉन्ग आंसर पे आपको -0.25 मार्क्स अवार्ड होते हैं और एक करेक्ट आंसर पर आपको +1 मार्क अवार्ड होते हैं, ठीक है। और आप 1 से 10 रैंक तक मतलब टॉप 10 रैंक के ट्राई कर रहे हो तो आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 135 से लेकर के 140 मार्क्स में आपका टॉप 10 रैंक आपको मिल जाता है। अप्रोक्सीमेट है ये, वैसे तो अलग से ये मतलब बताया नहीं जाता है, लेकिन मतलब जो स्टूडेंट्स का ओपिनियन है जो नाइपर में रैंक लाए हैं उनके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको 11 रैंक से लेकर के 100 जो रैंक है उसके लिए चाहिए लगभग आपको 125 से लेकर के 135, मतलब यहाँ पर 10 मार्क्स के बीच में पूरे 90 लोग हैं। What nonsense! I know that. You know that? Very good, बेटा। और यहाँ पर 5 मार्क्स के डिफरेंस में लगभग 10 लोग हैं। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस आता है इन सब्जेक्ट का। बेस्ट रैंक आते हैं मतलब जो ये टॉप 100 में स्टूडेंट्स आते हैं उनका फार्म केमिस्ट्री अच्छा होता है और उनका रीजनिंग या फिर आपके पास फार्मा करेंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो रीजनिंग या फिर हम लोग बोले कि जनरल एप्टीट्यूड, उसमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है या फिर रीजनिंग है, इसमें आपको फोकस करना चाहिए। समझ रहे हो आप? बिकॉज जो भी ये कोर सब्जेक्ट्स हैं इधर के या फिर इवन फार्म केमिस्ट्री भी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स तो कर ही लेते हैं, इसको बहुत कम लोग करते हैं। और इससे जनरल एप्टीट्यूड, फार्मा करंट अफेयर से मान लो आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 में से 8 आपने करेक्ट कर दिया। जो 8 करेक्ट करना उतना कोई टफ नहीं है, इसको आप एक बार भी ढंग से पढ़ोगे तो आप आराम से करेक्ट कर सकते हो। और नाइपर में आपको ये 200 क्वेश्चंस हैं, इसको 2 आवर्स में बनाना पड़ता है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकेंड्स मिलते हैं ओनली। तो जो नाइपर का क्वेश्चन है उतना कोई टफ नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होता है, एक बार देख करके आपको उसका आंसर समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप 20-20, 25-25 सेकंड में बनाओगे। और यहाँ पर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? नाइपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप तो वहां पर कोई भी लंबा क्वेश्चन है फिर देख के आपको ऐसा लगता है कि उसका आंसर आपको आता है, लेकिन वो निकालने में आपको 5 मिनट लगेगा, तो वहां पर फिर क्वेश्चन आपके छूटेंगे। 200 क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होगा कि लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, तो जो भी लेंदी क्वेश्चन होगा जिसमें टाइम लग रहा होगा उसको छोड़ते हुए चलो आप। और मैं बता रहा हूं नाइपर के एग्जाम में एक ही राउंड आप मार सकते हो। You guarantee it. You guarantee it. मतलब एक क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन तक जब आपको करना होगा तो एक बार पूरे 200 क्वेश्चन तक पहुंच गए, उसका बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप आसान क्वेश्चन करके जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो नाइपर के एग्जाम में है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए अटेम्प्ट करने का, कितना 150 to 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, ताकि आप पूरे 200 क्वेश्चन देखो, ऐसा ना हो कि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे बन रहे थे लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों का फोकस करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जनरल एप्टीट्यूड का या फिर रीजनिंग का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मतलब इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। और इसका जो ट्रिक्स है वो मैं आपको 1 जून के बाद से स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब में क्लासेस अपलोड करना। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के वीडियोस होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वही वीडियोस आप कर लोगे तो आपका आराम से ये क्वेश्चंस बन जाएगा और बहुत ही एकदम सेकंड्स में उसके आंसर निकलते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है, यहाँ पर रिसेंट यूएस एफडीए ड्रग्स, मतलब कौन से ड्रग बैन हुए, कौन से अप्रूव हुए, इन सब से भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको कवर करना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल एक आप अच्छा रैंक बना सकते हैं। और यदि आपके पास जीपैट में बहुत अच्छा रैंक आ गया है तो भाई कॉम्प्लेसेंट मत बैठो, पढ़ाई करो। यदि आपके पास अच्छा रैंक नहीं आया है तो अभी 24-25 दिन बाकी है, उसमें बहुत अच्छे से मेहनत कर लो। जो भी आपने मिस्टेक जीपैट में किया हुआ होगा उसको सुधारो और यहाँ पर अच्छा रैंक ले आओ, आप अच्छा रैंक ला सकते हो। अब इसमें फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, डोजेस फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स, एनडीडीएस, उसके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके करियर्स होते हैं जितने भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के वो सारे, पेरेंट्रल से क्वेश्चन आ सकते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक स्पेशली कंपार्टमेंट मॉडलिंग से पूछा जाता है, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ये हम लोग जीपैट में उतना कवर नहीं करते हैं लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं नाइपर में। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइक्रोमेरिटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन एज पर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, तो ये मेजर टॉपिक्स है फार्मास्यूटिक्स के। ये टॉपिक तो डेफिनेटली आपको कवर करके जाना है। प्लस आपने जो भी जीपैट में कवर किया हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और नहीं भी रिवाइज करोगे तो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो वो याद रहता है। काफी ज्यादा हो जाएगा यार। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ये हम लोग फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं। फार्मेकोकाइनेटिक, ड्रग मेटाबॉलिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग एंड बायोएसिस। उसके बाद फिर डिटेल्स ऑफ सीएनएस एंड एएनएस, कुछ ऐसे अलग कैटेगरी के ड्रग जैसे कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डायबिटीज, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिकोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम लोग का इतना जीपैट में कवर नहीं होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपका जीपैट में कवर नहीं होता है बट नाइपर में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के तो सारे केमिकल टेस्ट आपको पढ़ने हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का वो आता है। एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी मतलब वीन टर्मिनेशन नंबर, पैलिसेड रेशियो, ये सारे जो एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये सारे इसके अंदर में आते हैं। उसके बाद फिर आपका एडल्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये सारे आपको करने हैं। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड के, एल्केलाइड के, टैनिन के, टर्पेनाइड के, कार्बोहाइड्रेट के, फ्लेवोनाइड से, ये सारे करने जो आपने जीपैट में पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज कर लेना। ज़्यादा एकदम डेप्थ करने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल चीज़ें पढ़ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत पढ़ना, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ भी लोगे और मान लो आ भी गया तो उसको बनाने में मान लो 4-5 मिनट का समय वेस्ट हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो उतने में तो आप 10-15 क्वेश्चन कर सकते हो यार। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है नाइपर में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स एज पर WHO गाइडलाइंस, तो ये WHO गाइडलाइन पढ़ लेना।
क्रूड ड्रग्स इंक्लूडेड इन इंडियन फार्माकोपिया। आईपी में जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें बहुत सारे क्रूड ड्रग्स मतलब हर्बल है, जैसे कि आपका सेना वगैरह इंक्लूडेड है, तो वो कौन कौन से ड्रग इंक्लूडेड है उनको एक बार ओवरव्यू मार लेना। फिर प्लांट हार्मोन्स है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अदर सब्जेक्ट में आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस पढ़ना है, वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, स्पेशली जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी वैक्सीन का अपडेट है ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद फिर एलाइजा, रिया, ऑटो रेडियोग्राफी, सेम टेम, इन सब का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, तो ये सारे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर एंजाइम्स, डिटेल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फार्म केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास जो रैंक बूस्टर के लिए जो मैं बोल रहा हूँ जिससे आपका बेस्ट रैंक आ सकता है नाइपर में, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टेंट्स है वो एक कोर्स बना करके मैं अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, ठीक है। उसका चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 299 के आसपास मैं रख दूंगा, तो वो कोर्स भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे बेसिकली, तो आपके जो टॉपिक्स है इजीली और जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे और डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जो टॉपिक्स मेरे यूट्यूब पर है वो अभी मैं बताता चलूँगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपका यूट्यूब पे मेरा मिल जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री मेरे एप्लीकेशन पे जो कोर्स बनाऊंगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। और स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना चाहिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, नेम रिएक्शन ये पढ़ना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक एंड रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ना चाहिए। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में आपका एनएमआर, मास, यूवी, आईआर ये सारे चीज़ पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर स्पेशली एनएमआर में एनएमआर सिग्नल क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है, तो ये एलिगेशन मेथड ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। लॉगरिथम से जो रिलेटेड वीडियो है वो भी अपलोड किया हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं ट्राई करूंगा कि आपका नाइपर एग्जाम से पहले कवर करा दूं यूट्यूब पर ही, तो इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका। अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी तो मैंने अभी रिसर्च मेथोलॉजी का जो पढ़ा रहा हूँ आपका 8th सेमेस्टर को, उसमें ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो उसको आप देख सकते हो। मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है नाइपर जेई के लिए, और आपको बेस्ट रैंक लाना है। ट्राई करो अंडर 100 लाओ, ताकि आपको अच्छा नाइपर और अच्छा ब्रांच मिले। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।